हम भारतीकरण किया है। हाँ। लेकिन कुछ जो विदेश का भी हमारा रचना में लिपि में लाया है, कुछ लिया है। ऐसा क्या क्या हम लिया ऐसा? किसमें? प्रमुख अंश किसमें? हमारा घोष, भारतीय घोष में। हाँ। बाहर का भी कुछ लिया है। उदाहरण के तौर पर? उदाहरण के ऐसा मेरे मन में ऐसा निश्चित नहीं। अच्छा, लिपि में भी कुछ चिन्ह होगा। हाँ। वो भी हमारा नहीं। वही तो मैं, इसके लिए तो मैं पूछ रहा था कि उदाहरण के तौर पर एक बताइए। अभी ये मैंने जो चिन्ह दिए उस दिन जो व्याख्यान किया, उसमें मैंने सारा का सारा देवनागरी लिपि के आधार पर भाषण किया। सारे उदाहरण उसमें से दिए। आप समझ लीजिए कि हमारे ये जो कामा, पूर्ण विराम और स्वल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये देवनागरी लिपि में मूल में नहीं है। हाँ। भारतीय किसी लिपि में नहीं है। हाँ। ये केवल विदेश के है। हाँ। समझे? अब ये चिन्ह विदेश का है तो फिर देवनागरी लिपि थोड़ी विदेश की होती है, वो नहीं होती। नहीं। तो इस प्रकार के कुछ चिन्ह अगर जो हमारे कंसेप्ट में पहले कभी आए ही नहीं थे, उनका विचार वेस्टर्न अगर ठीक है चिन्ह का, तो वो उसका प्रयोग करे। ऐसे कुछ स्थान उसमें अवश्य मिलेंगे। तो ये प्रोपोर्शन ध्यान में रखना चाहिए कि ये पूरी की पूरी विदेश का है नहीं। या बॉडी। आप समझिए कि हमारा कोई एक प्रचारक, इमरजेंसी में बहुत से प्रचारक पैंट शर्ट बिल्कुल वेस्टर्न पद्धति के, क्या स्वयं वो वेस्टर्न हो गए क्या? नहीं हुए। नहीं हुए। समय का लिए जो वो बाह्यांग है आखिर। ऐसे लिपि का अंतरंग क्या है, बेस क्या है, वो पिच के संबंध में, ड्यूरेशन के संबंध में, ये दो मुख्य अंग है ध्वनि के। तो इसके संबंध में भारतीय क्या है, अभारतीय क्या है, और बाकी चिन्हों का जो सवाल है वो केवल द्वेष के कारण बदलने में कोई विशेष नहीं है। जैसे कि पूर्ण विराम के लिए पहले ऐसी लकड़ी लकीर लगाते थे जो संस्कृत में सब स्थान पर मिलती है, लेकिन संस्कृत में भी लिखते समय अभी ये स्वल्प विराम या दूसरे चिन्ह, बाकी भाषाओं तो में सभी स्थान पर वो आया है। और इतना आया है कि वो बाहर का है ये मालूम भी नहीं लोगों को। लोग बोलने लगे हमारा सूर्य नमस्कार इसमें कैसा बैठेगा? मैंने बोला वो नहीं बैठेगा क्योंकि उसमें 12 अंक है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला अनुशासन के कारण 12 के आप लगाते जाओ केंद्र में, और जब दुनिया के साथ करना है तो 10 संख्या में करो। इसका भी अभ्यास रखो। अब मेरी दृष्टि से तो दूसरा रास्ता नहीं है, वो बराबर नहीं है, खराब है, ये तो नहीं बोल सकता। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ देखना चाहिए। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है वो विवेकानंद केंद्र का, और वो कभी इस प्रकार की अड़चन हो सकती है ये उनके मन में भी नहीं आया होगा। उन्होंने जो आसन प्राणायाम वर्ग के जो रचना बनाई उस दृष्टि से बनाया, उसमें वो 12 अंकों का बनाया। उसमें अगर 10 अंकों का संख्या जैसे ही रहता तो इतना अच्छा होता। तो बहुत प्रकार भी करते हैं, बाहर भी बाहर करते हैं, लेकिन अभी एकता के कारण, ये रचना के कारण, रचना ने तो सभी को एकत्रित लाया है पूरा। अब कोई इधर उधर की बात करता नहीं मेरे सामने। दे आर अट्रैक्टेड सो मच, ये इसके कारण। कि दूसरी बात आस्ते आस्ते अंतर्धान जिसको बोलते समाप्त हो जाएगी। जैसे हमारी रचना आ गई और अंग्रेजी रचना समाप्त हो गई, वैसे वो होता है। तो एक बात है, इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए किसके साथ। हमारी दृष्टि समन्वय की होनी चाहिए। लड़ाई करना या समन्वय यानी हाँ ठीक है करो, तुम्हारा जो हो सकता है वो करो, मैं तो ये करता हूँ, इसके साथ चलना जिसका ठीक लगेगा वो चलेगा।
अब बात यह है कि कुछ स्थानों पर ऐसा सूर्य नमस्कार का हुआ है कि वो जनार्दन स्वामी के जैसे 12 अंकों में नमस्कार लगाते थे, और जब एकता का अंक गया तो उसमें का फोटो देखने पर उनको सबको लगा कि भाई ये तो शास्त्र शुद्ध है, ठीक है। पहले जो चित्र आते थे वो आदमी के है या आइडल के है ये समझ में नहीं आता, ऐसे चित्र थे। अब इसमें फर्क इतना हुआ, अब ये कैलेंडर देखा ना कल? हाँ, देखा। उन्होंने कॉपी किया है, बहुत अच्छा किया है। पहले जैसे लोग देते थे ऐसा नहीं चित्र दिया, ये मेरा अच्छा है। तो इस प्रकार से होता है। और हमारे लिए समाज में किसी बात को ले जाने के लिए ये संघ की है, करो। ऐसी भूमिका हमारी जिस समय आएगी तो इसको प्रत्याघात के रूप में उल्टा होता है। समरस होना चाहिए। हाँ, हमने प्रेम से करना चाहिए, बताना चाहिए वैशिष्ट्य इस प्रकार का है, आकर्षक हमने स्वयं करके दिखाना चाहिए। अब यहाँ नानाजी देशमुख आए थे, हमारे ऊपर प्रात्यक्षिक हुआ, तो उसमें संघ के स्वयंसेवक नहीं, ऐसे भी कुछ आदर्श सूर्य नमस्कार लगाने वाले, दैट वाज द क्राइटेरिया। उत्कृष्ट नमस्कार जो ये संगीत के साथ लगाते हैं, ऐसे 10 स्वयंसेवक थे। उसमें एक सरदार जी भी था, नरेंद्र सिंह। अब उसका संघ से कोई संबंध नहीं है। संघ से संबंध यानी मेरे से संबंध, और मेरा संघ से संबंध इसलिए 1 स्टेप बीच में छोड़कर उसका आदर संबंध है। तो एक बार मैंने कार्यालय में ऐसा ही किया। एक डॉक्टर जो सरदेसाई नामक एकता में मुलाकात आई है उनकी, तो उस समय उसको कार्यालय में बुलाया, तो उसको संघ के कार्यालय मालूम हुआ। अब संघ के कार्यालय में बोलने पर वो संघ के कार्यालय में ही आ जाएगा। लेकिन उसको अगर मैं बोल देता कि भाई तुम संघ स्थान पर पहले आओ, प्रतिज्ञा करो, संघ शिक्षा वर्ग करो, गणवेश करो, फिर तुमको हम हमारे साथ खड़ा करेंगे, दैट इज नॉट द वे। हम वैसे करते भी नहीं कभी, बराबर है। अभी पिछले वर्ष रथ सप्तमी को सूर्य नमस्कार लगाने का आह्वान किया था हमने, सांघिक सूर्य नमस्कार लगाओ। एक शाखा में गणवेश में कार्यक्रम किया उन्होंने। इसका मतलब सभी स्वयंसेवकों को आने के लिए भी मना कर दिया उन्होंने, जिसके बाद गणवेश नहीं, वो नहीं उसमें। अब मुझे पता नहीं है बूट वगैरह लगा करके, मालूमदार नहीं वो भी। अरे संस्थान में जो रोज नहीं आते ऐसे स्वयंसेवकों को इकट्ठा करो, महिलाओं को इकट्ठा करो, पुरुष स्त्री पुरुष करो। जो हमारे विरोध में खड़े रहते हैं वो सूर्य नमस्कार की भूमिका पर अगर एकत्रित आ सकते तो उनको खड़ा करो। ये दृष्टि तो अलग छूट गई। गणवेश में कार्यक्रम, उनको पत्र आया था बाद में कि हमने संस्थान पर इस समय बुलाया, ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ गणवेश में। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, विचार करने का ये कौन सा तरीका है। लेकिन एक आध सैंपल होता है, जैसे तो बाकी सब सभी नहीं, बाकी लोगों ने अलगता होता है, एक खास वैशिष्ट्य होता है। आपके जैसा आप घोष के दृष्टि बहुत किया है, उसी तरफ और दूसरा में संघ में और किधर प्रांत में और दूसरा प्रांत व्यक्ति भी ऐसा है। अभी इसमें 2 फर्क है। एक तो घोष दिखना और घोष का संशोधनात रहना, शोध कार्य, ये यहाँ और भी कई कुछ काल चल सकता है। लेकिन पहले यहाँ का घोष बहुत अच्छा था। अब ये मैंने कहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं तो आप बूढ़ा हो गया, 50 साल हो गए। पहले वाले में हम ऐसा करते थे वो ऐसा करते थे, ये आज बताना ये कोई ठीक नहीं है। तो आज तो मेरे दृष्टि से कर्नाटक सबसे आगे है, क्योंकि जो है वो बात है, जो है नहीं या क्या व्यक्तिनिष्ठ थोड़ा ही है। और उसमें मुझे तो आनंद है इसमें। मैंने तो कई साल बताया था कि कर्नाटक में, बेंगलोर में अखिल भारतीय घोष का डेवलपमेंट करने का एक केंद्र हो जाएगा तो और अच्छा है। वो श्रृंग घोष का हो, सभी साइंस घोष का हो, उसकी पुस्तक लिखना शास्त्र के संबंध में, यानी सभी स्वयंसेवकों को शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, केवल फॉलो मेथड से वो सीखते हैं। लेकिन कुछ स्वयंसेवक ऐसे चाहिए कि जिनको इसका शास्त्र मालूम है, जो डीप
सखोल अभ्यास करते हैं, एक एक वाद्य का मास्टरी है उनकी। तो ऐसा एक केंद्र वो कहीं तो भी, जैसे अलग अलग केंद्र अलग अलग कारणों से, दिल्ली का एक अलग स्थान है, बम्बई का एक अलग स्थान है, वैसा बंगलोर का इस विषय में होना चाहिए, ऐसा विचार मेरे मन में था। लेकिन मैं कोई केंद्रीय अधिकारी नहीं या किसी भी कारण का अधिकारी नहीं, तो व्यक्तिगत विचार है वो। और मेरे दृष्टि से इसके लिए जो अनुकूलता आवश्यक है वो संघ की अधिकारियों की, प्रचारकों की फ्रेम में वहाँ आज मौजूद है, आज विद्यमान है, जो यहाँ न होने के कारण केवल पहले वाली परंपरा आस्ते आस्ते टूटती गई। यानी जो कहीं भी काम का नहीं है वो उसमें बचा। ऐसा तो इतना मामूली काम नहीं है, वो एक विद्या है, अभ्यास है, इसके लिए कष्ट करने पड़ते हैं। तो इतना सब करना ये जहाँ संभव है और जहाँ इसको सैंक्शन है पीछे सभी अधिकारियों का, तो ये कर्नाटक में आज कम से कम कुछ साल में देख रहा हूँ अनुकूलता बहुत है। यानी प्रांत प्रचार, यादवराव जी संगीत के बड़े मर्मज्ञ है, यादव जी का उसका इसमें बहुत योगदान। तो ये कारण बंगलोर का स्थान, बाद में शेषाद्री है, मधुराव है। मुझे इसलिए एक अजीत कुमार एक ऐसा लगता है कि संगीत का नहीं है वो आदमी। अजीत कुमार नहीं, लेकिन गोड पे अजीत कुमार शंख बजा, कृष्णा बाजी पड़ाव बजा। हाँ, तो मुझे अजीत कुमार का एक है, तो वो वैसे तो मेरे बहुत प्रेम का आदमी है और मुझे भी वो मिलता है उसी प्रकार से। फिर भी वहाँ कर्नाटक के सभी जो है वो एक अलग सा दिखता है थोड़ा स्वभाव के कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको तो, लेकिन वहाँ वातावरण इसलिए अनुकूल है और इसका परिणाम पूरे देश के गोष्ठ पर हो सकता है आस्ते आस्ते। जैसे कि उत्तर में और दक्षिण में म्यूजिकल ईयर, इसमें फर्क है। मैंने उत्तर में संघ शिक्षा वर्ग में, बाहर अन्य समय में भी शिक्षा के लिए, वर्ग के लिए गया था बहुत बार। तो 15 दिन में वर्ग लगाया, 8 दिन में, 10 दिन में। दक्षिण में जितना हो सकता है उससे आधा भी उत्तर में नहीं होता, जनरल स्टैंडर्ड। अब ये तो एक म्यूजिकल सेंस पहले से उत्तर में क्या इसके बारे में चिंता करने के वो आक्रमण के कारण हमारा जो होते गया नुकसान बहुत चीजों में हुआ, वो इसमें भी हुआ। ऐसा नहीं हुआ, दक्षिण में नहीं हुआ। आज भी घर घर में लोग गाते हैं, ताल, स्वर, वाद्य, वादन, ये सब होता है। वहाँ वो मुश्किल, बहुत मुश्किल। यहाँ अपने एक दुर्गादास नाम के कश्मीर के कार्यकर्ता आए थे, वो वहाँ प्रेरणा डोगरा के साथ पर्सनल सेक्रेटरी थे मेरे कमरे में, उधर 5-6 मंजिल पर। वहाँ वो एक दिन ठहरे। मैंने सुबह उठते उठते रेडियो शुरू कर दिया। उन्होंने सुनते पर वो बोला ये कहाँ से आ रहा है? तो मैंने बोला ये पूरा केंद्र क्या है, यहाँ जो शुरू होता है पहले शहनाई है, दूसरा कुछ है, श्लोक है या भजन कीर्तन संकीर्तन जो लगता है, कितना सुंदर है। तो मैंने बोला वो कहीं उधर के स्टेशन पर नहीं लगता है क्या? तो उन्होंने बोला वो उसमें तो लड़ाई स्वरों पे होती है। अब ये तो रुचि भिन्नता है। और उसको बहुत आश्चर्य लगा कि कितना, क्या ये संगीत सुबह सुबह इतना अच्छा, ये उधर क्यों नहीं आता? तो एक तो वहाँ के केंद्र अधिकारी, सुनने वाले लोग, इस तो निर्भर है, निर्भर है, निर्भर है।